श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। कल हमने बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण किया था, किस प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्त के कितने वशीभूत होते हैं। भक्त के कहने पर भगवान कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जब राजा तिरुमल्लेश्वर आलवार के शिष्य कणिकण्णन के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था, सबसे पहले अपने गुरु को बुला के लाओ, गीतों की रचना करवाओ, फिर प्रशंसा मैं सुनना चाहता हूं। इस प्रकार से जब राजा का भाव था तो कणिकण्णन ने कहा कि मेरे गुरु का वाणी केवल भगवान के लिए है, तुम जैसे मरते राजा के लिए मेरे गुरु का वाणी नहीं है। राजा ने कहा फिर तुम्हारे गुरु को बाद में देखेंगे, पहले तुम मेरे बारे में कुछ प्रशंसा के गीत बनाकर रचना करके सुनाओ। तो कणिकण्णन ने कहा कि मेरी वाणी मेरे गुरु महाराज की प्रशंसा के लिए है। तो राजा बड़ा क्रोधित होकर आदेश देता है कि कणिकण्णन अब इस राज्य में नहीं रह सकते। तो कणिकण्णन ये बात अपने गुरु महाराज को बताते हैं। तिरुमल्लेश्वर आलवार अपने शिष्य के साथ निकल पड़ते हैं और भगवान को भी कह देते हैं अगर आपको साथ में चलना तो आप भी चल सकते हैं। भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ में, आदिशेष के साथ में उस मंदिर को छोड़कर चल पड़ते हैं। पूरा गांव भाग भगवान के पीछे पीछे हो लेता है। इस प्रकार से पूरा राज्य खाली हो जाता है। रानी को एहसास होता है कि राजा ने बहुत बड़ा अपराध किया है। रानी कहती है कि आपको जाकर तिरुमल्लेश्वर आलवार के चरणों में गिरकर प्रार्थना करनी चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, दौड़े दौड़े जाते हैं, तिरुमल्लेश्वर आलवार के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं। फिर तिरुमल्लेश्वर आलवार पुनः गीत गाकर भगवान को उसी मंदिर में बुला लेते हैं और भगवान बड़े प्रेम से आ भी जाते हैं। तो इस प्रकार की लीलाएं थी तिरुमल्लेश्वर आलवार की। अब एक अद्भुत घटना घटती है। कुछ दिनों के बाद आलवार ने कुंभकोणम जाने का निश्चय किया। रास्ते में कई गांवों में वे ठहरे। कुंभकोणम के पास पेरुपुलियूर तंजौर जिला नामक गांव की घटना है। वहां आराम करने वे एक घर के पास पहुंचे। कुछ ब्राह्मण वहां वेद पाठ कर रहे थे। इनको देखते ही उन्होंने वेद पाठ बंद कर दिया। वे आलवार की महिमा से अनभिज्ञ थे। वे ये नहीं चाहते थे कि कोई नीच कुल का व्यक्ति वेद पाठ सुने। अब कुंभकोणम की घटना है। कुंभकोणम की तरफ जाते हुए तिरुमल्लेश्वर आलवार अपने शिष्य कणिकण्णन के साथ में एक गांव में ठहरने का योजना बना रहे थे। अब एक गांव में जहां पे वह रुकना चाहते थे, आराम करना चाहते थे, तो एक घर के पास पहुंचे। वहां कुछ ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहे थे। तो ब्राह्मणों ने जब आलवार को देखा तो उन्होंने वेद का पाठ करना बंद कर दिया, रोक दिया। आलवार की महिमा से ये ब्राह्मण अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे ब्राह्मण के महान भक्त हैं। अब ये ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि कोई नीच व्यक्ति वेदों के पाठ को सुने, इसलिए उन्होंने वेद का पाठ करना बंद कर दिया था। उनके विचार को समझकर भक्तिसार स्वयं ही वहां से हटकर चलने लगे। जब ब्राह्मणों ने पुनः वेद पाठ चालू रखना चाहा, तब वह इसका स्मरण नहीं कर पा रहे थे कि किस स्थान पर उन्होंने वेद पाठ छोड़ा और कहां से शुरू करना है। यह एक भक्त के प्रति अपराध का फल था। तब तिरुमल्लेश्वर आलवार ने एक काला धान लेकर अपने नखों से उसे तोड़कर इशारे से दिखाया कि वे किस मंत्र को भूल गए। अब ब्राह्मणों को ज्ञात हुआ कि ये कोई महान व्यक्ति है। उन्होंने भक्तिसार से क्षमा याचना कर उनका आदर सत्कार किया। उनको भगवान का दर्शन करने उस गांव के मंदिर में ले गए। वहां एक अपूर्व घटना हुई। अब भक्तिसार जो तिरुमल्लेश्वर आलवार है, उनको पता था ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ करना क्यों बंद कर दिया। अब वही वहां से चलने लगे। वो भी ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहते थे। तो ब्राह्मणों ने जहां वेद पाठ
छोड़ा था वहां से चालू रखना चाहते थे, लेकिन स्मरण नहीं कर पा रहे थे कहाँ हमने छोड़ा था और कहाँ हमें शुरू करना है। तो ये क्यों था? उन्होंने एक महान भक्त के चरणों में अपराध किया था। ये उसका फल था कि अब वे भूल चुके थे कि वेदों का पाठ कहाँ से शुरू करना है और कहाँ हमने खत्म किया था, कहाँ हमने रोक दिया था। अब भक्ति सार जो तिरुमले शलवार है, उन्होंने काला धान लिया, अपने नाखूनों से तोड़कर इशारे से दिखाया कि किस मंत्र को वह भूल गए हैं। तो ब्राह्मणों को पता चला भाई ये कोई महान व्यक्ति है। सभी ब्राह्मणों ने तिरुमल्ल अलवार के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी, उनका आदर सत्कार किया और उनको भगवान का दर्शन करने उस गांव के मंदिर में ले गए। अब वहां पे भी घटना घटती है। उस घटना से उस गांव के लोगों को भक्तिसार आलवार की महिमा का पता चला। कहा जाता है कि वे मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। आलवार जिस दिशा में जाते थे उस दिशा की ओर मंदिर के भगवान की मूर्ति भी अभिमुख होकर मुड़ मुड़ कर देखती थी। मंदिर के अर्चकों एवं भक्तजनों से आलवार की महिमा जानकर मंदिर की परंपरा के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। देखिए कितनी अद्भुत घटना घटी। जब उस मंदिर में सभी ब्राह्मण आलवार को लेकर गए और कहा जाता है कि मंदिर की परिक्रमा जब तिरुमल्ल आलवार कर रहे थे तो मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान की वो मुड़ मुड़ कर आलवार को देखती थी। तो परिक्रमा 360 डिग्री में किया जाता है। तो भगवान का विग्रह भी 360 डिग्री में मुड़ मुड़ कर अपने शुद्ध भक्त तिरुमला अलवार को देख रहा था। और ये जो घटना है सभी भक्तों के सामने हो रही थी। तभी मंदिर के जितने भी पूजा अर्चना करने वाले पुजारी थे, भक्तजन थे, उनको पता चला ये तो तिरुमल्ल अलवार है, महान भक्त है भगवान के। तभी सभी ने मिलकर उनका आदर सत्कार किया। उस गांव में पेरुपुलियूर अडिहल दास नामक एक भक्त रहते थे। उस वक्त वह एक यज्ञ कर रहे थे। वह आलवार की महिमा जानकर इनको यज्ञशाला में बड़े आदर के साथ ले गए और अग्र स्थान देकर श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा की। आलवार ने सबको भक्ति का उपदेश दिया। वहां से निकलकर आखिर कुंभकोणम पहुंचे। भगवान सारंग पाणी के दर्शन करते हुए वहां नित्य निवास करने लगे। अब यहाँ पे बताया गया कि उसी गांव में, जिस गांव में ये रुके थे, पेरुपुलियूर, वहां पे एक अडिहल दास नामक भक्त रहते थे। वह भक्त उस समय यज्ञ कर रहे थे और वह भक्त आलवार की महिमा को जानते थे। इसलिए उस भक्त ने बड़े प्रेम से, बड़े आदर से यज्ञशाला में तिरुमल्ल आलवार को अग्र स्थान प्रदान किया। और इन भक्त के हृदय में तिरुमल्ल आलवार के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इनकी पूजा की गई, इनको श्रेष्ठ स्थान दिया गया और आलवार ने सबको भक्ति का उपदेश दिया। तिरुमल्ल आलवार ने कहा उन गांव के लोगों को आप सभी बैठ जाइए, अब भगवान का कुछ संदेश आप सुनिए। तो भक्ति सार जो तिरुमल्ल आलवार है, उन्होंने सभी गांव के लोगों को भक्ति का सुंदर उपदेश दिया कि भक्ति करनी चाहिए, किस आयु में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। और तिरुमल्ल आलवार फिर वहां से निकलकर आखिरी में कुंभकोणम पहुंचे। कुंभकोणम में भगवान सारंग पाणी का बहुत ही सुंदर विग्रह है। उनके दर्शन करते हुए तिरुमल्ल आलवार वहीं पर नित्य रूप से वास करने लगे। अब बहुत सुंदर कुछ लीला है कुंभकोणम में रहकर तिरुमल्ल आलवार ने कौन कौन सी लीलाएं की, किस प्रकार से भगवान का दर्शन किया और किस प्रकार से प्रबंधों की रचना की, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।